नमस्कार विद्यार्थियों। राग दरबारी श्रृंखला में ही श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी में आज दूसरी व्याख्यानमाला है। राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल गांव शिवपालगंज की कहानी है। उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज जो आज़ादी के बाद यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की विकास, गरीबी और तमाम तरह के मोह भंग और स्वप्न भंग के तमाम आकर्षक नारों के बावजूद घिसट रही है। राग दरबारी वो व्यथा कथा है जिसे श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास में व्यंग्य के माध्यम से स्वतंत्रता के पश्चात के भारत का ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण जीवन और उसकी मूल्यहीनता को उजागर किया है। इस उपन्यास में व्यंग्य भी है और उस व्यंग्य के जरिए चाहे वो शिक्षा है, चाहे रोजी रोजगार है, चाहे व्यवस्था है, लोकतंत्र है, जनपदीय जनसभाएं और तमाम तरह की प्रधानी है, गांव प्रधानी है, इस सब पर, इन सारे विषयों पर कटाक्ष किया है। विद्यार्थियों में क्रम से कई बिंदुओं पर लगातार बात करूंगी राग दरबारी उपन्यास के बहाने। सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था ही है, दूसरी राजनीतिक सामाजिक मूल्यों का विघटन किस तरह हो रहा है उस पाखंड को उजागर करूंगी, छद्म नेताओं का खुलासा करूंगी, तमाम कारोबारी और चाहे वो नेता है, पुलिस है या अपराधियों का जो एक संगठित अपराधी परिवार है, जो उनके बीच की साठ-गांठ है, उसका खुलासा करूंगी। रिश्वत और प्रशासन की जो तमाम रिश्वतखोरी है या प्रशासन की जो साठ-गांठ है, उसकी लापरवाही है, अनदेखापन है, उस पर बात करूंगी राग दरबारी के बहाने। अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर बात करूंगी, चुनावी तिकड़म किस तरह से होते हैं उस पर बात करूंगी, और संपादकीय जो सौदेबाजी होती है और बुद्धिजीवियों का जो तर्क वितर्क होता है, उस सब पर श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी के बहाने बात करूंगी। विद्यार्थियों, श्रीलाल शुक्ल ने इस उपन्यास में ग्रामीण परिवेश और उससे जुड़े किरदारों के जीवन को और उनके भीतर की जो विडंबनाएं हैं, जो पाखंड है, जो व्यंग्य है, उसके जरिए अकल्पनीय तरीके से एक घुसपैठ की है आजाद भारत के गांवों की समूची व्यवस्था को उजागर करने की कोशिश की है। आप देखें कि इस उपन्यास में श्रीलाल शुक्ल ने ग्रामीण जीवन के स्पंदन को यानी जीवन को, धड़कन को न केवल पकड़ने की कोशिश की है बल्कि उन ग्रामीण मुहावरों का भी प्रयोग किया है और बड़ा सार्थक प्रयोग हो गया है। लक दक, चकाचक, फंटूश, खड़ूस, तिड़ी बिड़ी, लासेबाजी, ठांसना, कल्लाना, लहलुहाना, कुकुरहाव या टें बोलना, इस तरह के जो वोकैबुलरी जो ग्रामीण परिवेश में भीतरी इलाकों में जो देखने को मिलता है और लगातार जो व्यवहार में आता है, श्रीलाल शुक्ल ने उस वोकैबुलरी को भी पकड़ने की कोशिश की है। श्रीलाल शुक्ल हिंदी साहित्य के उन कालजयी रचनाकारों में हैं और ये रचना भी एक कालजयी रचना मानी जाएगी। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का ही राग दरबारी आता है। इसका महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि शिवपालगंज श्रीलाल शुक्ल जी के इस पुस्तक में आप देखें, इस गांव में देखें तो न कहीं राग है और न कोई दरबार है। परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट वे में एक दरबार लगा है और वैद्य जी का राग, राजनीतिक पाखंडियों का राग अलापा जाता है। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। तो आप देखें कि भले ही कोई राग नहीं है, कोई दरबार नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन मिडिल क्लास परिवार, लोअर मिडिल क्लास परिवार, वहां की राजनीति, वहां की शासन व्यवस्था, मूल्यहीनता, प्रशासन तंत्र पर जोरदार तमाचा है, जोरदार तंज श्रीलाल शुक्ल करते हैं। आम जीवन में जो ये पात्र हैं आज भी किसी न किसी रूप में किसी चरित्र से मेल खाते हैं। कहानी का नायक वो आदमी है जो कभी जीतता ही नहीं। शनिचर एक लड़ाई लड़ रहा है, लंगड़ा रहा है, वह ईमानदारी की लड़ाई लड़ना चाहता है, वो ईमान से अपनी रसद वसूली करना चाहता है और वह उसे नहीं मिलता। तो जो ईमानदार है, जो ईमानदारी के लिए संघर्ष कर रहा है,
वह आदमी नायक नहीं है, वो कभी जीतता नहीं है। उसके हिस्से के में भविष्य में विकास पाने के तमाम तरह का जो रास्ता है वो अवरुद्ध है। संघर्ष उसकी किस्मत में लिखा है। अपने व्यंग और भाषा शैली के जो स्थानीय शब्दों का जो मेलजोल किया है, जो पंचमेल किया है शिलाल शुक्ल ने, इससे पाठक अपने आप को सहज ही कनेक्ट कर लेते हैं और उस व्यंग में छिपे उस मर्म को, उस पीड़ा को, उस व्यथा को, टीस को, है ना, बेईमानी के प्रचंड पाखंड को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो हमें उस हिस्से पर भी नजर डालना है। राग दरबारी के किरदार प्रशासन की चक्की में ठीक वैसे ही पिसते हैं जैसे आज का भी हर आम आदमी। इस बीच ये आम आदमी खास लोगों से भी पहचान बनाता है, रसूख बनाता है, ताकि उसका काम जल्दी जल्दी हो जाए। उसके बाद उसे पता चलता है कि जान पहचान से भी उतने ही चक्कर लगते हैं जितना बिना जान पहचान के। फर्क मात्र इतना है कि पहले खिड़की के बाहर धक्के खा रहे थे, अब खिड़की के अंदर प्रवेश तो पा लेते हैं, प्रमाण नहीं पाते। शिवपालगंज और रुप्पन बाबू या रंगनाथ वैद्य जी, लंगड़, ये सभी किरदार समाज के उस वर्ग का हिस्सा है जो राजनीति और प्रशासन के हर छोटे बड़े फैसले को प्रभावित करते हैं और हर छोटे बड़े फैसले से प्रभावित होते हैं। हिंदी साहित्य में राग दरबारी जैसे अनेक कालजयी उपन्यास होंगे, कई रचनाएं लिखी गई होंगी, मशहूर हुई हैं, पर साहित्यकार शिलाल शुक्ल व्यक्ति को, समाज को, तंत्र को और उसकी विकृतियों को बड़ी बारीकी से पकड़ते हैं और उस व्यंग्य के मुहावरे को भी जो 60 के बाद का भारत है उसको दिखाने की कोशिश पूरी तरह से करने में माहिर हैं। शिलाल शुक्ल ने राग दरबारी की रचना करीब 3 वर्षों में की। ये 1968 में प्रकाशित होकर आई। इसके किरदारों की वास्तविकता अगर देखें आप तो इतने निकट के लगते हैं किरदार, उनकी आपस की जो बातचीत है या जो दुविधाएं हैं उनकी, जो उनकी परिस्थितियां हैं, जो प्रशासनिक और राजनीतिक रवैया है, वह लगता है ज्यों का त्यों आज भी और विकराल रूप में बल्कि आज भी सामने आपको दिखाई देता है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि शिलाल शुक्ल जी स्वयं प्रशासन का हिस्सा रहे थे, IAS ऑफिसर थे, तो वो प्रशासन का हिस्सा होकर उस काम काज को बड़ी नजदीकी से देख रहे थे, उस आम आदमी की पीड़ा को, मर्म को, करुणा को पकड़ रहे थे, समाज की सच्चाई को रूबरू कर रहे थे और उजागर करने की कोशिश कर रहे थे। तो एक रचनाकार, एक ईमानदार रचनाकार, सच्चा रचनाकार एक्टिविस्ट भी होता है, सोशल एक्टिविस्ट भी होता है। वो समाज में भी एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है, केवल लिखकर उसका काम पूरा नहीं हो जाता। इसलिए भी इसकी प्रामाणिकता जांची जानी चाहिए शिलाल शुक्ल के इस राग दरबारी की, कि सच्चाई को उजागर करने में शिलाल शुक्ल इसीलिए सफल हुए। और वो एक प्रयोग कर रहे हैं कि समाज के हर पहलू में जो दरबारी राग चल रहा है उसको कैसे उद्घाटित किया जाए। दरबारी मतलब चापलूसों की वाहवाही, जो चापलूसों का जो पूरे तमाम प्रतिष्ठा और वर्चस्व की वाहवाही कर रहे हैं, चापलूसों की जो पंगत लगी हुई है, उस दरबारी राग को उद्घाटित किया जाए। इसमें पंचायती चुनाव है, गांव प्रधानी है, प्रधान पति और प्रशासनिक महकमों में चक्कर लगाता हुआ लंगड़ जैसा किरदार भी है, जो ईमानदार है और अपनी कर्तव्य और अपनी ईमानदारी से रसीद वसूल करने में शामिल है। राग दरबारी उस विकास की लहर की भी बात करती है जिसकी सिर्फ हवा ही गांव मोहल्लों तक नहीं पहुंच पाई है। माने विकास कागजों पर तो होता है, मानचित्र पर दिखाया जाता है कि भारत विकासशील से विकसित की ओर अग्रसर है, पर वह सब कुछ कागजों पर है। उसकी हवा तक गांव मोहल्लों में नहीं पहुंच पाई है, जिसके नाम पर प्रशासन से जुड़े हर छोटे व्यक्ति ने अपने अपने हिस्से की रोटियां सेकी हैं, अपने अपने हिस्से की कमाई की है, कमीशन खाया है। तो हर उस छोटे बड़े व्यक्ति और उसके रसूख और वर्चस्व को भी उद्घाटित किया है। राग दरबारी पढ़ते हुए पाठक हास्य के साथ एक चुभन, एक टीस भी महसूस करते हैं, एक दर्द, एक तकलीफ, एक गुस्सा, एक क्षोभ, एक बेचैनी भी महसूस करते हैं। क्योंकि वास्तविक किरदारों से अधिक दूर ये नजर नहीं आते, ये लगता है कि हमारे आसपास की घटना है, हमारे अपने लोगों के ही बीच, या हम पर ही आप बीती है कुछ। तो ये सारे किरदार जो हैं ये हमें आसपास ही दिखाई दे जाते हैं। अकेला राग दरबारी अपने आप में पूरे देश के तथाकथित
तथाकथित विकास जो है या सामंतशाही का जो भेद है, भेदभाव, जो जो स्वप्न भंग है, जो मोह भंग है, आजादी के बाद का बदलता ग्रामीण परिवेश है और जो दुराचरण है, उस सब का निचोड़ राग दरबारी में आपको देखने को मिलेगा। यह व्यंग्य प्रधान उपन्यास शास्त्रीय ऊंचाइयों तक पहुंचकर एक गंभीर व्यंग्य के रूप में ग्रामीण परिवेश को और उससे जुड़े किरदारों को और उनके जीवन के व्यंग्य को जिस तरह से चित्रित करते हैं श्रीलाल शुक्ल, जिस तरह से उसके पाखंड की परतें उघाड़ते हैं, खोलते हैं, जैसे छद्म नेताओं को बेनकाब करते हैं, कारोबारी नेताओं, पुलिस और अपराधियों के बीच की जो साठगांठ है और उसमें पिस्ता आम आदमी है और उस बहुस्तरीय संबंध को व्याख्यायित करते हैं, वो व्यंग्य अपने आप में बहुत सफल और सार्थक है। विद्यार्थियों, आप देखें कि रिश्वत को लेकर प्रशासन की जो लापरवाही है, जनता का क्या हाल होता है रिश्वतखोरी से, इस सब का उल्लेख भी बड़े बारीकी से किया गया है। सालों से दीवानी अदालतों का चक्कर काटता किरदार है लंगड़। न घूस देंगे न घूस लेंगे, ये उसका नारा है। घूस बिना दिए सरकारी महकमों में कभी कोई काम होता है? लंगड़ को इसीलिए चरितार्थ ही करते हैं, उस चरित्र को गढ़ते ही हैं श्रीलाल शुक्ल इसलिए कि इस तरह के लंगड़ आज भी मौजूद हैं जो अपने आदर्श, अपने फलसफे पर जी रहे हैं कि न घूस देंगे न घूस लेंगे, और वो घिसटते रहते हैं, वो बार बार न्यायालयों के कचहरी के चक्कर लगाते हैं, वहां बैठे अपना पूरा जीवन बिताते हैं और उन्हें न्याय नहीं मिलता। तो इस धर्म युद्ध का हिस्सा जो लंगड़ है, ऐसे किरदारों का क्या हाल होता है? सालों सालों वह अपनी दीवानी अदालतों का चक्कर लगाता रहता है, घिसटता रहता है और उस धर्म युद्ध का हिस्सा बना रहता है। 7 साल बाद भी उसका काम नहीं होता, तो वो समझ जाता है। और लंगड़ समझता क्या है? जानने की बात सिर्फ एक ही है कि तुम जनता हो और जनता इतनी आसानी से नहीं जीतती। राजा और प्रजा की लड़ाई, आप देख रहे हैं, लोकतंत्र और जनता की लड़ाई, आपस में ही लड़ाई हो रही है। किसका तंत्र है, किसका शासन है? क्यों छद्म जनता को के साथ छद्म दिखावे पाखंड किए जाते हैं, उसकी भी बात होती है। तो जनता कभी नहीं जीतती। सेंटेंस में आप सटायर देखें, व्यंग्य देखें कि लंगड़ ये जान जाता है कि जानने की बात सिर्फ इतनी है कि तुम जनता हो, सिर्फ जनता, और जनता कभी नहीं जीतती। बहरहाल, उपन्यास या व्यंग्य के विषय में जो श्रीलाल शुक्ल ने कई अवसरों पर जो जिक्र किया अपनी वार्ता में, अपनी कई बार उन्होंने जो परिचर्चाएं की, कई बार आलोचकों के प्रश्नों का जवाब दिया, अपने कटाक्ष को बताने के लिए, अपने राग दरबारी को बताने के लिए, तो जो कुछ उन्होंने महसूस किया उस व्यंग्य के विषय में श्रीलाल शुक्ल ने कई अवसरों पर यह लिखा कि अगर किसी ने राग दरबारी अगर किसी ने न पढ़ी हो तो उसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण परिवेश और प्रशासन का कटाक्ष इतना सटीक किसी और पुस्तक में नजर नहीं आता। 60 के बाद का भारत और भारत के ग्रामीण परिवेश का इतना कटाक्ष स्वप्न भंग, मोह भंग और कहीं नहीं देखने को मिलता। तो गांव के लोगों में गंभीर विषयों में भी जो चुटकी लेने की, मौका खोजकर चुटकी लेने की, उपहास करने की, हास्य करने की आदत होती है, उस आदत को भी श्रीलाल शुक्ल ने पकड़ने की कोशिश की है। बड़ा स्वाभाविक है ये। इसी स्वाभाविकता, इसी सहजता से रोजमर्रा की परेशानियों, परिस्थितियों, आफत विपत को श्रीलाल शुक्ल ने इसमें परोसा है। तो आज राग दरबारी की श्रृंखला की ये दूसरी कड़ी थी विद्यार्थियों। तीसरी कड़ी के साथ जल्दी ही मौजूद रहूंगी। बहुत शुक्रिया।